खामनेई तो मारे जा चुके हैं, अली खामनेई 28 फरवरी को, मुज्तबा खामनेई उनकी जगह सर्वोच्च नेता बने हुए हैं, उनके बेटा। तो रिजीम चेंज हुआ नहीं है, बल्कि एक और जो 86 साल के खामनेई थे, उनकी किलिंग के बाद एक 56 साल के उनके बेटा, जो कि अब और हार्डलाइनर हैं, वो वहां पर इस रिजीम को संभाले हुए हैं। और इसमें आप सोचिए, जो मैंने कैरोलाइन लिविट का जिक्र किया, क्यों जिक्र किया? बहुत कम उम्र है कैरोलाइन लिविट की, इन 20s हैं, और जिस तरीके से वो धुआंधार जवाब देती हैं, लेकिन इन जवाब में आमतौर पर ट्रंप की ही स्टाइल देखने को मिलती है, और शायद इसीलिए उनको स्पोक्सपर्सन बनाया गया है, क्योंकि वो लोगों को सीधे मुंह जवाब नहीं देती है, वो उनको सीधे इंसल्ट करती हैं। जब भी पत्रकार कोई सवाल पूछे, बिना इंसल्ट के वो जवाब ही नहीं देती हैं। और अब हिम्मत सोचिए, ऑडेसिटी सोचिए कि एक सवाल के जवाब में वो कहती हैं कि हमें जो इंटरलोक्यूटर्स हैं, जिनके साथ बातचीत हो रही है, वो लोग हमें प्राइवेटली जो भी कहते हैं हम उसको टेस्ट करते हैं, और बेसिकली अगर वो ऐसी कोई बातें कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं, हमें लगे कि निगोशिएशन सही तरीके से नहीं आगे बढ़ रहा है, तो हम उनकी जान ले लेते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कैरोलिन लिविट कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ये साफ कर दिया है कि सैन्य रूप से क्या कुछ अंजाम होंगे अगर ईरान की इस रिजीम ने हमसे बातचीत नहीं की, और बेसिकली बातचीत नहीं की बल्कि हम जो कह रहे हैं उस बात पर हामी नहीं भरी तो। लेकिन वो इतने एक कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी के साथ कहती हैं कि several of their past leaders who have been killed because we did not like। मतलब आप अगर बातचीत की मेज पर आ रहे हैं किसी एडवर्सरी नेशन के साथ में, और मुल्क के नेता कुछ ऐसी बातें कहें जो आपको पसंद ना आए, आप ये ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि हम उनको उड़ा देते हैं। आप बताइए कि इन बातों के बाद में ईरान आखिर कैसे आप पर भरोसा करे। बहरहाल कैरोलिन लिविट की इस बाइट को सुन लीजिए, जो इतना ऑब्जेक्शनेबल है जब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। Well, that's part of the ongoing process that's taking place and the ongoing negotiations. Of course, anything that they say to us privately will be tested, and we will ensure that they are being held accountable to their word. And if they are not, the president has laid out the military consequences that the Iranian regime will see if they don't hold true to the words that we are hearing privately behind the scenes. When the president says more reasonable, again, these folks are appearing more reasonable behind the scenes privately in these conversations than perhaps some of the previous leaders who are now no longer on planet Earth because they lied to the United States and they strung us along in negotiations, and that was unacceptable to the president, which is why many of the previous leaders were killed. So again, this is another historic opportunity for Iran to do the right thing, to rid themselves of their nuclear ambitions and to come to a deal with this president and the administration. Or again, they will see the grave consequences of the United States Armed Forces, which they are continuing